नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के अंदर आज कोई खासा तेज़ी नहीं है, गिरावट भी नहीं है, लगभग लगभग फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है। ठीक ठाक मार्केट ठीक ठाक बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद यस बैंक के अंदर हमें तेज़ी नहीं बल्कि हल्की फुल्की गिरावट आप कह सकते हैं, एक आधा फीसदी की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले दिनों खबर निकल कर आई थी कि दुबई की सबसे बड़ी लेंडर जो है यस बैंक में इंटरेस्ट दिखा रही है और वह एक्वायर कर सकती है। ठीक है, इस कारण से ज़बरदस्त तेज़ी भी बनी थी। 5% की तेज़ी आई थी जिस दिन यह खबर निकल कर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर से जो तेज़ी है वह थोड़ी बहुत यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। कारण क्या है, खबर क्या है और यस बैंक की तरफ से क्या यहाँ पर कहा गया है। यस बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है, जो खबर निकल कर आई थी दुबई वाली, दुबई की जो बैंक है, लेंडर है, उसके पर क्या वह एक्वायर करने वाली है, नहीं करने वाली है, क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर यस बैंक ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है। तो आइए बिना समय गंवाए सीधे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप वो खबर देख ले जिसमें कि बताया गया था कि दुबई की एक बड़ी लैंडर, देखिए, द रिपोर्ट मेंशन दैट द एमिरेट्स एनबीडी has expressed primarily interest and Emirates NBD is exploring these opportunities. Bid were expected to submitted by the end of this month. ठीक है, हट जाओ भाई। हाँ, उससे पहले ये खबर निकल कर आई थी कि जापान की मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप और सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्प जो है वह इंटरेस्टेड है यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए। लगभग सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो 51% की हिस्सेदारी होगी। नए प्रमोटर बनने की रेस में ये जो 2-3 नाम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, इस बीच अब ये वाली स्पेशली ये वाली जो खबर निकल कर आई थी जिसमें कि एमिरेट्स एनबीडी को बताया गया था कि ये जो है इंटरेस्ट दिखा रही है, तो इस पर स्टॉक एक्सचेंज ने सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि ये जो खबर निकल कर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में, उस पर कितनी सच्चाई है और क्या यह सही में ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस पर यस बैंक ने क्या कुछ क्लैरिफाई दिया है, आइए सीधे देखते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, एनएससी और बीएससी को यह जानकारी दी गई है। क्लैरिफिकेशन ऑन न्यूज़ आइटम अपियरिंग इन मीडिया पब्लिकेशंस। ठीक है, ये जो आर्टिकल निकल कर आई थी मीडिया में, उस पर एक्सचेंज ने क्लैरिफिकेशन मांगा था। ठीक है, तो कौन सी खबर थी, यहाँ पर आपने देखा भी होगा। 22 अप्रैल को यह मनी कंट्रोल के ऊपर, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, वेबसाइट www.moneycontrol.com के ऊपर बताया गया है अब 22 अप्रैल 2024 में, जिसमें कि कैप्शन लिखा हुआ था, रेस फॉर यस बैंक बिड लाइकली टू मंथ एंड, एमिरेट्स एनबीडी में ऑल्सो ज्वाइन द फ्रे। ठीक है, इस पर क्या कुछ क्लैरिफिकेशन यस बैंक ने दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन दिस रिगार्ड द बैंक वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट द contents of the said article are speculative in nature and the bank does not feel that it is appropriate to comment on the market speculations। ठीक है, तो यहाँ पर हर बार की तरह जैसे यस बैंक हर बार यही क्लैरिफिकेशन देता है कि स्पेकुलेटिव स्पेकुलेटिव नेचर का है और इस पर कमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए, यस बैंक की अपनी मजबूरी है। ठीक है, जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती है यस बैंक जो है वह नहीं कह सकता है कि हाँ ये डील चल रही है। ऐसी अगर बात चलेगी तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है वॉलिटिलिटी आ सकती है मार्केट के अंदर, या तो हो सकता है कि लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से बाइंग करने लगे या फिर ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग करने लगे, किसी तरह का भी मूवमेंट हो सकता है। और जो रेगुलेशंस है यहाँ पर देखिए बताया गया है, फर्दर वी वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट प्रेजेंटली एट प्रेजेंट देयर आर नो मटेरियल इवेंट विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द लिस्टिंग रेगुलेशंस। जो रेगुलेशन 30 है लिस्टिंग रेगुलेशंस के, उसके तहत कोई भी वैसा मटेरियल इवेंट नहीं चल रहा है कि जिसको कि एक्सचेंजेस को बताया जाए, पब्लिक को बताया जाए। वी शैल कीप द स्टॉक एक्सचेंज इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी मटेरियल इवेंट एज रिक्वायर्ड अंडर अफॉरसेड रेगुलेशंस। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी डिसिमेंटेशन। ठीक है, डिसिमिनेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये बातें जो बताई जा रही हैं, आप पहले भी आपने देखा होगा कि जब पहली बार जब ये खबर निकल कर आई थी कि यस बैंक को नए प्रमोटर चाहिए, एसबीआई एग्जिट करना चाहती है, उस समय भी क्लैरिफिकेशन दिया गया था और कहा गया था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एसबीआई बाहर नहीं होगी। लेकिन लगातार ये जो इवेंट्स चल रहे हैं, पहले जापान की मित्सुबिशी की तरफ से आई, अब एनबीडी एमिरेट्स की तरफ से बातें निकल कर आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली बातें चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बातें चल रही है। और आपको ये सारी जो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन अभी आप देख रहे हो कि नहीं कोई मटेरियल इवेंट नहीं चल रहा है, महीने के अंदर 1.5-2 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा जब कन्फर्म खबर आती हुई नज़र आएगी कि हाँ ये सारा कुछ हो गया है, तब फिर आपको बातें समझ में आएंगी। अभी जो है वो यस बैंक हो या फिर अदर जिससे चल रही है बातें, वो पब्लिकली
ऑफिशियली ये सारी बातें नहीं बता सकती, क्योंकि जो भी रेगुलेशंस हैं उसको यहाँ पर मैंडेट उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर उनके अपने सभी के तरफ से फिर पेनाल्टीज़ वगैरह लगने लगती हैं। जिस तरह से भी लगातार आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारी कंपनियों को पेनाल्टीज़ लग रही हैं, ठीक है। तो जिस कारण से यस बैंक है वो अभी बिल्कुल सेफ मोड में और प्रोटेक्टिव मोड में चल रहा है। कुछ भी जब तक कुछ भी फाइनल नहीं हो जाता है वह कुछ भी बताना नहीं चाह रहा है। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही है डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ये बस हवाई बातें हैं। मनी कंट्रोल जो है आप कभी भी देख लो, मनी कंट्रोल जो भी बातें बताती हैं वो आगे चलकर सही साबित होती है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट में लोग लगे हुए हैं, ठीक है, अंदर की जो मतलब इनके बीच की जो डीलिंग्स हो रही है, इनमें जो लोग अंदर में लगे हुए हैं उनसे डायरेक्ट जाकर जो है मनी कंट्रोल के जो भी सोर्सेज है वो पता करते हैं और वो बताते हैं एनोनिमिटी के शर्त पर, मतलब कि जो पहचान है उसको गोपनीय रखा जाएगा उसके शर्त पर ये सारी बातें बताते हैं। देखिएगा आपको महीने दिन के अंदर ये सारी जो खबरें वो सच होती हुई नजर आएंगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी हो तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सबसे पहले ज़बरदस्त और जेन्युइन अपडेट पाने के लिए। फिलहाल के लिए यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।